नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला केस में आप नेताओं को राहत मिलती नहीं दिख रही। कोर्ट से बार बार निराशा हाथ लग रही है। वहीं तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज किए गए मामले में के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 6 मई को फैसला आएगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के एक आदेश ने आप में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को पद से हटा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया का क्या होगा और 6 मई को के कविता का क्या होगा। वहीं एलजी के आदेश पर आपके अंदर बवाल क्यों मचा हुआ है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज मनीष सिसोदिया का क्या होगा। देखिए, मनीष सिसोदिया दूसरी बार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं अपने जमानत याचिका के साथ। पिछली बार इसी कोर्ट ने बहुत कड़ा जजमेंट लिखा था, ऐसा कड़ा जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट में इनको कहीं से कोई राहत नहीं मिली। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन भी डाला, क्यूरेटिव पिटिशन भी डाला, और ये मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जितने भी एक आरोपी को लीगल ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे प्रबंधों का जो है इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। फिर बीच में उन्होंने डाल दिया कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, देश का बहुत बड़ा नेता, और अगर मुझको जेल में रख करके देश में चुनाव होगा तो डेमोक्रेसी की तो मौत हो जाएगी, तो हमें कैंपेन करने जाना है, इसलिए जो है फिर रेगुलर बेल आ गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो पीछे पीछे किसी से पीआईएल भी पहुंचाते रहते हैं। तो पीआईएल पहुंचा था केजरीवाल के फेवर में कि भाई ये तो युग पुरुष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इनको कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करने का अधिकार होना चाहिए। जज साहब ने क्या कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, बहुत बड़ी बात कह दी। और ये जो बात कही गई है, इट विल हॉन्ट आम आदमी पार्टी। एकेडमिक लैंग्वेज जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। उन्होंने कह दिया कि ये बार बार आप आते हो, कोर्ट को पॉलिटिक्स में डालने की कोशिश कर रहे हो, राजनीति का अखाड़ा आपने बना दिया है कोर्ट को। We don't have to do anything with the politics. लेकिन ऐसा लगता है कि it is part of your strategy. अब इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि कोर्ट के जजेस भी समझ गए कि ये रोज ये लोग आ जाते हैं, रोज एक तमाशा होता है, रोज कोई ना कोई पिटीशन आ जाता है, ये कहीं कोर्ट के जरिए राजनीति तो नहीं कर रहे माय लॉर्ड। यही बात तो पिछले जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुआ तब से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि न्यूज में बना रहे। आज सुनवाई होगी तो कल सुनवाई देखिए। मैं तो कई बार कह चुका, चीफ जस्टिस साहब तक हम लोगों का वीडियो पहुंचता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस करवा ही दीजिए, रोज को लंबी लाइन लगी रहेगी। तो मनीष सिसोदिया आज पहुंचे, आज सुनवाई होगी। फैसला कब होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो रॉज एवेन्यू कोर्ट में हुआ है वो तो बहुत बुरा हुआ। आपने फिर से बेल अप्लाई किया, बेल एप्लीकेशन आपने दिया, किस आधार पे? तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि अगर धीरे धीरे चलेगा तो 6 महीने के बाद कर लेना। बहुत कंसिडरेट थे ये जज साहब, जहां ये फैसला दिया गया। तो आपको साबित करनी होगी क्या? बेल कंडीशंस। आपको बेल मिले तो जज साहब को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि इन कारणों से हमें बेल चाहिए। जज साहब कन्विंस हो जाएंगे। तो आप किस आधार पे गए हो? बाकी सारे आधार तो वो पहले ही खत्म हो चुका। यही दिल्ली हाई कोर्ट है
जिसने मनीष सिसोदिया को कहा कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम, यही गुरु घंटाल है, यही इस घोटाले का रचयिता है, केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड। तो वो सारी चीजें तो गौण है, वो तो ऑलरेडी जजमेंट में आ चुका है। नया क्या है? नया यही ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि भाई स्लो, अगर चलेगा तो फिर आ जाना। तो रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने क्या लिख के दिया अपने जजमेंट में? वो लेट हो रहा है लेकिन स्नेल्स स्पीड से नहीं चल रहा और तेजी आ रही है, और जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो विलंब हो रहा है, उसके लिए ईडी जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो। यू आर पुटिंग अप फ्रिवलस अपील्स। 135 अपील का जो है लिस्ट दे दिया कि इस वजह से लेट हो रहा है, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा संकेत, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स द कोर्ट हैज रियलाइज्ड कि विलंब जो हो रहा है वो मनीष सिसोदिया की वजह से हो रहा है, तो बिल नहीं मिलेगा। अब यही बात ईडी जाकर के बहुत बताएगी हाईकोर्ट को भी कि हम तो चल ही रहे, लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल है, देखिए कितना घुमाया हम लोगों को, 6-7 महीने जो है घुमाता रहा। अक्टूबर में हमने पहला समन दिया था, 9वां समन के बाद वो जो है वो आया है, उपस्थित हुआ है, वो भी उपस्थित नहीं हो रहा, तो हम लोग को जाकर के उठा के लाना पड़ा। तो आप कैसे क्या करोगे? तो ये आप देखिए कि ये मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी दिक्कत है। 6 मई को के कविता का क्या? के कविता का भी वही हाल होगा, के कविता का भी वही हाल होगा। अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है इन लोगों को, लंबा समय लगेगा। और देखिए होता क्या है कि बहुत लोगों की हाई भी लग जाती है। अभी आपने खबर में बताया कल 223 लोगों की नौकरी चली गई। बहुत सिंपैथी है उन लोगों के साथ। 223 परिवार जो है वो अचानक से सड़क पे आ गया। तो ये गलती किसकी है और सजा किस लिए मिल रही है इनको? ये 223 परिवार किस चीज की सजा मिल रही है? सजा मिल रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास करने का। आप एक थ्रू आउट राजनीति से प्रेरित सत्ता लोलुप, जिसको एन कैन प्रकारेण कुर्सी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के झांसे में आप आओगे तो यही होगा। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी 230 गया है, 223 गए हैं, हजारों की लिस्ट वेट कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी में बवाल मचा है क्या? भाई बवाल मचेगा, सब लोग भागेंगे। भाई दिल्ली के मालिक हम हैं, यही असेंबली में कहे थे ना। कौन एलजी? कहां का एलजी? सिर पे बिठा दिया एलजी। दिल्ली के मालिक हम हैं। लीजिए मालिक साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है जिन लोगों ने आप पे यकीन किया। क्यों? क्योंकि सबके सब अपॉइंटमेंट फर्जी है। आपने नियम कानून का पालन किया होता, इनकी नौकरी नहीं जाती। कागज के कच्चे निकल गए आप। सीएजी की रिपोर्ट आ गई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तो शुरुआत है। हर चीज का जवाब ये नहीं हो सकता कि देश में तानाशाही है, तुगलकी फरमान है, तो ये है तो वो है। भाई आप बताओ आपने क्या किया? आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बातचीत करोगे। और जो मैं बता रहा हूं हजारों की लिस्ट बाकी है, वो 1000 की लिस्ट क्या है? कोई आम आदमी पार्टी की साली है नेता की, किसी कोई भाभी है, तो किसी की बीबी है, तो कोई फूफा है, तो कोई भतीजा है, तो कोई चाचा है, सबको जॉब पे लगा दिया है। किसी को 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, किसी को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, किसी को रिश्तेदार होना चाहिए भाई, जान पहचान के होनी चाहिए। इसमें अलग बवाल मचेगा। कर्मचारियों ने याचिका लगाई और मेहनताना की मांग कर दी है हाईकोर्ट में। भाई मेहनता, देखिए ये जो कर्मचारी जो जिनके साथ हुआ है उनकी कोई गलती नहीं है भाई, उनको मिलना चाहिए, मेहनताना मिलना चाहिए, लेकिन पैसा जो है आम आदमी पार्टी के फंड से काटना चाहिए। एनफ। आपके मन में जो आएगा आप करेंगे। गलती तो नहीं मान रही है स्वाति मालीवाल, तो बोल रही है तो भाई फरमान है। भाई आप जाकर के कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर लीजिए कि भाई सारे अपॉइंटमेंट लीगल हैं।
सीएजी की रिपोर्ट गलत है, वो कमेटी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फिनेंस सेक्रेटरी, सारे लोग बड़े बड़े अधिकारियों की जो कमेटी बनी उसका रिकमेंडेशन भी फेक है। भाई सरकारी काम की तरह होगा ना। आपको लगता है कि जैसे आप पार्टी चलाते हो वैसे सरकार का भी काम होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, काम किया है उन लोगों ने, लेकिन इसके लिए somebody has to take the responsibility। सरकार के खजाने से ही दीजिए, लेकिन उनको पैसा देना मिलना चाहिए। लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए कि जिनके जिद, अहंकार, अहम की वजह से इन लोगों का जो नियमों की अनदेखी की गई उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तब तो होगा न्याय। अदरवाइज इस देश के अंदर में नेताओं के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ तो कुछ लगाम रखना चाहिए कि आपको मन आया, आपने बन गए, ये आप किसी को भी रख लिया, किसी को भी। भाई कहाँ एडवर्टीजमेंट निकाला था, कौन सा एग्जाम लिया था, कहाँ इंटरव्यू हुआ था, क्या क्राइटेरिया था? ये सरकारी जॉब है, अपने मन से तानाशाही चल रही है क्या? तो ये बहुत बुरे फंसे हैं और कोर्ट में जाए और जज साहब लोगों का जो एटीट्यूड होता है बड़ा ह्यूमेन होता है। इस तरह के पहले भी कहानियां आई हैं, इस तरह के पहले भी केसेस आए हैं। तो जिन लोगों ने काम किया उनका कोई दोष नहीं है। भाई आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे, कोई काम होगा, वर्कर होगा, कोई भाई दिल्ली का ही होगा, देश का ही होगा, उसको कोई नेता कहेगा कि भाई तुमको नौकरी दिलवा, कौन मना करेगा? उसको लगेगा कि भाई अच्छी बात है, हमने पार्टी के लिए काम किया, हमको रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन कायदे से तो हो, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है वो लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अभी तक हम ही लोग कह रहे हैं, कल जो है ये 223 लोग जो बाहर निकलेंगे, वंस दे रियलाइज कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो ये लोग भी वही बात कहेंगे कि भाई हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। एक तरफ कोर्ट से मुंह की खानी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली एलजी के एक्शन से अब हालत खराब हो रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।